हमने ये जो जब मौका आएगा ये सब कुछ होगा, चाहे ये डॉक्यूमेंटेड ही सही चाहे रिटर्न ही सही, पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, हम ये भारत उस टाइम पे ये डिनाइल करेगा। कौन से स्टांस पे आप खड़े रहे? आपने ये बोला कि जो है वो बीसीसीआई हमें लिख के दे, रिटर्न दे हमें, कि हम अगर जो है वो अपना इवेंट बाहर करवाएंगे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बाहर होगा, तो बीसीसीआई ने वो आपको लिख के नहीं दिया। 2026 का जो फाइनल है पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो भी न्यूट्रल पर होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एक, कम से कम मेरे जहन में और बहुत से क्रिकेट फैंस के जहन में भी, कि अगर 26 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो क्या भारत अपना फाइनल छोड़कर श्रीलंका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब बात यह है, सबसे पहले 2026 तो बाद की बात है कि वो जब आएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो उस वक्त की बात है ना। 2026 जब आता है, 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका, कि अगर 7 टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, सिर्फ 6 आ रही हैं, और 7वीं टीम के लिए पाकिस्तान को अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होते हैं या किसी भी और जगह पर होते हैं, दुबई का नाम ज्यादा उसमें लिया जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो भी वहां पर खेलेंगे, और अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो 5 मैचेस तो पाकिस्तान के चले गए चैंपियंस ट्रॉफी के, बाकी रह गए 10 मैचेस, 15 मैचेस है ना जी टोटल, तो 10 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं कि एक सोच ये है कि ठीक है जी हम हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, इससे कम या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था, लेकिन क्या हमने वो ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने वो की? आज देखें, जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको आईसीसी ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते, फिर फाइनल की बात आ गई, फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, इंडिया नहीं आता, तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस खेले जाएंगे किसी और जगह पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ट्राई नेशन सीरीज का भी आईसीसी ने कह दिया, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है। और एक पाकिस्तान को वुमेन T20 की मेजबानी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था। तो क्या पाकिस्तान को ये मौकफ नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, उसके जब ये लोग बात करते हैं मनी मैटर्स, तो उस लिहाज से भी वो मैच सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, बिल्कुल अलग और मुनफरिद है। आपने उस एक मैच को सामने रख के उसके गिर्द अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी। क्या आप वो मैच खेलना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं खेलना चाहते? क्या आप वो मैच 2026 में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? वो ज्यादा गुस्से में, और वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि बात ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की ये कोशिश थी पूरी कि जो हाइब्रिड का सिलसिला है वो ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना जा सके, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आए। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जब ये बातें चल रही थी तो मैंने कुछ दिन पहले ये बातें की थी कि भाई कोशिश ये करें कि जे शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनने दें, उससे पहले कोई फैसला ना हो। क्योंकि आपको याद होगा ये फैसला हुआ कब? ये फैसला उस टाइम हुआ जब जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। उसके बाद ये 1-2 दिन पहले जो सब फैसला हुआ और शेड्यूल जो सामने आया, उससे पहले जब जे शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे या चेयरमैन, जो भी आप लोग बोलते हैं, उससे पहले वो एक मतलब दीवार की तरह वो खड़े हुए थे और बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि जी हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मना करती है। तो मैंने उस वक्त बोला था, मैंने इनको बनने दो आईसीसी का चेयरमैन, फिर उसके बाद देखना इनके अपने लोग, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, इनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा होगी। और 100%
ये जो जय शाह ने हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के जो फैसला किया, ये जरूर तरले मिन्नतें की होगी इंडियन इसकी गवर्नमेंट की, या उनसे बात की होगी, भाई यहाँ तो अब हम फंस गए हैं, अब मैं तो आईसीसी का चेयरमैन बन गया हूं, अगर मैं इस तरीके से इतना अगेंस्ट चला जाऊंगा पाकिस्तान के, तो पूरी दुनिया में गालियां पड़ रही हैं, जो कि वैसे भी पड़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला जो है उस वक्त किया गया। अब मेरा ये सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से और बीसीसीआई से कि हम जीते ना, आप कैसे जीते? आप तो नहीं जीते, आपका तो हालात बुरे हैं, क्योंकि एक तो हमारी वजह से इतना स्ट्रांग जो है वो डिसीजन रहा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। उसके बाद हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया है, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। तो आप जो इतने हीरो बने हुए थे कि जी हम अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भी तो नहीं जाएगा। नकवी मैं आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी बड़ा ही जो है वो टोपीबाज आदमी है, टोपी पहनाने वाला आदमी है। टोपी पहनाओ, लोगों को उल्लू बनाओ और जान छड़वाओ, ठीक है। अब ये जनाब इस तरह से लोगों को बता रहे हैं भाई कि हमने सारी डिमांड्स मनवा ली हैं, हमारी जीत हो गई है, बीसीसीआई की हार हो गई है। तो किट्ठू, मुझे भी तो बताओ कहां से जीत हुई है और कहां से, कौन से स्टैंड पे तुम खड़े रहे हो यार? तुमने ये बोला था कि पाकिस्तान में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम सर कटवा लेंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल पे आप चले गए, आप अपने स्टैंड से हट गए। फिर आपने बोला कि चलें, अगर हाइब्रिड मॉडल हो भी जाता है, हम होस्ट होने के नाते अपनी टीम को इंडिया के साथ मैच खिलवाने के लिए बाहर नहीं लेके जाएंगे। आपने वो भी मान लिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बाहर ही होगा। कि कौन से स्टांस पे आप खड़े रहे? आपने ये बोला कि जो है वो बीसीसीआई हमें लिख के दे, रिटर्न दे हमें, कि हम अगर जो है वो अपना इवेंट बाहर करवाएंगे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बाहर होगा। तो बीसीसीआई ने वो आपको लिख के नहीं दिया, वो भी आपकी डिमांड नहीं मानी गई। तो भाई टोपी किसको पहना रहे हो? अवाम को उल्लू बना रहे हो। बात यह कि जो इससे पहले पीसीबी चेयरमैन आए ना, वो थोड़े इतने चालाक नहीं थे, ठीक है, और ये बंदा चालाक है। उन लोगों ने सीधा सीधा कह दिया भाई हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया है, भाई बीसीसीआई नहीं माना, क्या करते, हमारे बस में नहीं था, ये वो। लेकिन ये बंदा हारने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद, अपनी सारी डिमांड्स जो रिजेक्ट होने के बावजूद, जो वो थल्ले लगने के बाद भी लोगों को ये तासुर दे रहा है कि यार हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं जी, हमारी जीत हो गई। और जीत किधर से हो गई है? अभी तक तो शेड्यूल भी नहीं अनाउंस हो पाया, और अभी शायद कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, अभी शायद जो है वो कुछ और भी जो है हमें देखने को मिले। लेकिन ये जनाब जो है वो कह रहे हैं फखर के साथ जो है वो इजलास में कि भाई हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं, हमने इससे पहले कंप्रोमाइज नहीं किया और अब भी नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडिया की बात मान जाना, हमारी इज्जत पे आंच आनी थी, हमने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। भाई बातें तो सारी मान ली हैं, सारी बातें, एक बात उन्होंने आपकी नहीं मानी है, बल्कि आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी ने अप्रूव कर दी है, तमाम बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूव किया इसमें, और स्पेशली एशियन ब्लॉक, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इनका बड़ा अहम रोल रहा। नकवी साहब ने जो चीज़ें रखी थी सामने वो अप्रूव हो गई हैं, और भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगा। जब पाकिस्तान की बारी आएगी, जब होस्ट भारत करेगा, तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगा, ये तय पा चुका है। अहम बात, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो 23 फरवरी 2025 को खेला जाएगा, टाइम 2 बजे है। हो सकता है दुबई में हो, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया आईसीसी ने, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक 23 फरवरी को मैच है 2025। बिग मैच जो आप देखना चाहते हैं वो पाकिस्तान और भारत का है, और हो सकता है दुबई में हो। सबको इंतज़ार रहेगा उस मैच का, और पूरी दुनिया उस मैच का इंतज़ार करती है। तो देखते हैं कि मैचेस कैसे होते हैं। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से काम जारी है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में। उम्मीद है कि जल्दी तैयार हो जाएंगे, और इसमें किसी की भी कामयाबी नहीं बोलूँगा, ना भारत की ना पाकिस्तान की। इसमें बस क्रिकेट ही का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। डेडलॉक था वो ख़त्म हुआ, जिसमें बीसीसीआई का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। और देखते हैं आगे क्रिकेट किस तरह से चलती है।
लेकिन फैन के लिए बहुत अच्छा है कि क्रिकेट होने जा रही है। गॉड ब्लेस।